हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका। मैं अफसर चौधरी और जो वीडियो है वो पार्ट 4 है। फ्रेंड्स, आज आपके लिए पार्ट 4 की वीडियो में जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो है हमारी बच्चों की या हमारी संगत। संगत मीन्स हमारी सोसाइटी या उर्दू में कह लीजिए सोहबत। फ्रेंड्स, इस बात के लिए बहुत चिंतन करने की बात है, बहुत बहुत सोचने की बात है कि हम हमारे बच्चे या हम लोग गलत सोसाइटी में या गलत लोगों में नहीं होने चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी बर्बादी का वजह है, सबसे बड़ा कारण है। फ्रेंड्स, आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हमारे एरिया में मैंने देखे कि कुछ लोग बचपन से चोरी करते थे, तो उन लोगों की आदत नहीं सुधरी। नतीजा ये हुआ कि उनके बच्चे आगे पैदा हुए और उनके बच्चे भी गलत संगत मिलने की वजह से उसी काम पे लगे, वो भी हल्की फुल्की मोटी छोटी चोरी कर रहे हैं। तो नतीजा इसमें यही सामने आया कि हमें अपनी संगत से बचाना है, गलत संगत से बचाना है, गलत लोगों की सोसाइटी से बचना है। फ्रेंड्स, आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपस में मिलने जुलने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। देखिए, पहले लोगों ने बोला था कि मिलना जुलना बहुत अच्छा है, ताकि एक दूसरे की खैर खबर, एक दूसरे का दुख सुख या एक दूसरे की बात को हम शेयर कर सकें। लेकिन आज इसका सब कुछ उल्टा हो गया है। आज देखा जाए तो सब लोग एक दूसरे के लिए जो मिल रहे हैं वो एक दूसरे की बुरी बातें या चुगलखोरी या एक दूसरे को भड़काने वाली बातें या एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को इकट्ठा करने वाली बातें ही शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी में जहर घोला जा रहा है, विष घोला जा रहा है। यानी कि इससे क्या नुकसान हो रहा है कि हम अपने घर बैठे बिठाए लोगों से नफ़रत कर रहे हैं और उसका नतीजा यह है कि जो माइंड हमारा, जो दिमाग हमारा बिजनेस पे, अपने काम धंधे के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर लगना था, वो सारा का सारा ध्यान दुश्मनी में और दुश्मन को ठिकाने लगाने में, दुश्मन को मारने में, दुश्मन को समझाने में ही लगा हुआ है। तो हमें इस चीज़ से बचना है। हमें ना गलत लोगों की सोसाइटी में रहना है, ना गलत लोगों से पंगा लेना है, ना उनसे कोई वास्ता रखना है, उनसे हमने बचना है। अगर आपने इस चीज़ को कर लिया तो मैं समझता हूँ आपको ज़िंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो लोग गलत सोसाइटी में बैठने की वजह से उन्होंने ऐसे उनके ऊपर ऐसे केस लग गए कि आज उन्होंने अपने पुरखों की ज़मीन बेच डाली। ऐसे कई मेरे सामने एग्जाम्पल हैं कि जिन लोगों ने गलत सोसाइटी में बैठकर गैरकानूनी काम किए, उन पर थानों में केस लग गए। नतीजा ये हुआ कि वो अपनी पुरखों की, अपने बुज़ुर्गों की ज़मीन बेचकर खा गए। आज वो लोग कंगाल हो गए। तो उसका सबसे बड़ा नतीजा क्या था कि वो लोग गलत लोगों के साथ, उनकी उठक बैठक थी, उठा बैठा करते थे, उनके आसपास वो घूमते थे। तो गलत लोगों से दुआ सलाम बिल्कुल ना करें, आपका उनसे कोई वास्ता नहीं है। यह बात समझ लीजिए। आप जिस एरिया में आप रहते हैं, आप वहाँ देखें कि यहाँ पर किस तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं, आप उनसे अपने आप को बचाइए। दूसरी बात यह है, ये हमारा माइंड है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं या शाम को हम रात को हम लोग सोते हैं और सोकर फिर उठते हैं, अगर हम किसी गलत सोसाइटी के पास से आकर सोएंगे तो वो चीज़ें सोने तक हमारे माइंड में काम करती रहेंगी। और जब फिर सुबह उठेंगे, फिर हम फिर जाएंगे उन लोगों के पास, फिर हमें गलत खुराक, गलत हमारी डोसेज हमारे माइंड को मिलेगी। ऐसे में हमने बचाना है गलत बातों से, गलत किसी की बातों से। उससे क्या होगा, जो माइंड सुबह सुबह हमारा अपने बच्चों में, अपने काम धंधे में, अपने बिजनेस के लिए जो हमारा दिमाग लगना था, जो हमने सोचना था, नतीजा ये हुआ कि वो हम गलत बातों में आके लड़ाई झगड़ों में आ गए और हम पुलिस केसों में फंस गए। इसलिए हमने अपना इस दिमाग को एक संदूक बनाना है जिसके अंदर कीमती बातों के भरना है। हमने इसके अंदर
कूड़ा कचरा नहीं भरना है। इस माइंड के अंदर जितने लोगों से उल्टी सीधी बातें सुनोगे अपने खिलाफ या औरों की, वो कूड़ा कचरा आपके लिए। आप किसी चौराहे पर जाकर खड़े होंगे, चौराहे पर आपको कोई 10 लोगों की बातें सुनाएगा, वो 10 लोगों का कूड़ा कचरा आप अपने माइंड में लेकर अगर आप घूमेंगे तो याद रखना, आप ज़िंदगी भर अपने बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। आप लड़ाई झगड़ों में ही उलझे रहोगे। इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी सोसाइटी अच्छी रखें, साफ़ सुथरी रखें, अपने विचार अच्छे रखें और सिर्फ अपने बिज़नेस के ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अच्छा समाज बना पाओगे, समाज के लिए कुछ कर भी पाओगे और समाज आपका चमकेगा और आप भी चमकोगे। ऐसी मेरी आशा है कि मेरी इस बात को पॉजिटिवली लेके निष्क्रिय न बनिए, काम का बनिए। वेल डन।